गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आप लोगों को पता है हमारी क्लास के अंदर टॉपिक चल रहा है स्पीशीज इंटरैक्शन का। उसके अंदर हमने जो हमारा पॉजिटिव इंटरैक्शन है इन टर्म्स ऑफ सिम्बायोसिस वो कंप्लीट कर लिया है। नेगेटिव इंटरैक्शंस के अंदर हम कल प्रीडेशन पढ़ चुके हैं और आज हम नेगेटिव इंटरैक्शन के अंदर उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉम्पिटिशन। ओके, सबसे पहले हम देख लें कंपटीशन क्या है। कंपटीशन किसको कह रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज इंटरैक्शन। competition is a negative interaction that occurs among organisms whenever two or more organisms require the same limited resource. Okay, कंपटीशन बच्चों हम उस अवस्था को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर दो या दो से अधिक जीवों की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेम रिक्वायरमेंट होती है, समान आवश्यकताएं होती है और उन समान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, उन रिसोर्सेज को लेकर उनके अंदर एक प्रकार का स्पर्धा उत्पन्न होती है जिसको हम कंपटीशन कह रहे हैं। ओके, और इस स्पर्धा के अंदर चूंकि क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, सीमित मात्रा के अंदर है, तो क्या होता है ऐसी कंडीशंस के अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो ही ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाते हैं जो कि पावरफुल होते हैं और उन रिसोर्सेज पर अपना प्रभाव जो है वो दर्शाते हैं। ओके, हम देखें ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज की क्यों आवश्यकता है, देखिए ऑल ऑर्गेनिजम्स को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने रिप्रोडक्शंस के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम देखें एनिमल्स जिन्हें फूड की आवश्यकता होती है या शेल्टर की आवश्यकता होती है और वाटर की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार प्लांट्स की यदि हम बात करें तो प्लांट्स को आप लोग सब जानते हो सॉइल न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है और लाइट की आवश्यकता होती है। तो ये जो बेसिक नीड्स हैं, यदि दो स्पीशीज के जंतुओं के बीच या एक ही स्पीशीज के वेरियस एनिमल्स, वेरियस इंडिविजुअल्स के बीच में रिक्वायरमेंट सेम है और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, उनके अंदर कंपटीशन होता है। और इस प्रकार के कंपटीशन में बच्चों एक प्रकार से दोनों ही प्रकार के जो जंतु हैं, दोनों ही प्रजातियां हैं, उनको किसी ना किसी रूप में हानि जरूर होती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटरैक्शन कहते हैं। ओके, अब कॉम्पिटिशन्स भी जो है वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। बर्थ एक साइंटिस्ट थे इन 1957। इनके अकॉर्डिंग देयर आर टू टाइप ऑफ कंपटीशन इन इकोसिस्टम। कौन कौन से कंपटीशन occurs between individuals of the same species। यदि एक ही जाति के सदस्यों के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ओके, और यदि हमारा कंपटीशन डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हो, दो भिन्न प्रजातियों के सदस्यों के बीच में यदि कंपटीशन होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ओके, देखिए इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो होता है, जो एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच में होता है, इस प्रकार का जो कंपटीशन है वो उस प्रजाति की पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करता है या हम कहें कि पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है। किस प्रकार से रेगुलेट करता है, वो रेगुलेट करता है किस प्रकार से, देखिए यदि एक प्रजाति की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसकी कंडीशंस के अंदर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन में जो है वो ग्रोथ हो रही है, लेकिन साथ के साथ क्या है, उस पॉपुलेशन के लिए जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है, रिक्वायरमेंट्स है, वो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उनके क्या है, सेम रिक्वायरमेंट्स है, सेम रिसोर्सेज है। ओके, लेकिन रिसोर्स
रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज अपने लिमिटेड मात्रा के अंदर ही है, तो दिस क्राउडिंग कॉजेज रिसोर्सेज टू बिकम मोर लिमिटेड। ज़्यादा यदि संख्या के अंदर पॉपुलेशन होगी, किसी प्रजाति के सदस्य ज़्यादा होंगे तो क्या होंगे, वो संसाधनों का ज़्यादा यूज़ करेंगे, और संसाधनों का जब ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उस पर्टिकुलर हैबिटेट या पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर क्या होगा बच्चों, उन संसाधनों की कमी हो जाएगी, वो लिमिटेड हो जाएंगे। ओके, ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेज जो है वो सीमित हो गए हैं, रिक्वायरमेंट सेम है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर उस प्रजाति के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, स्पेशली कौन से, जो स्मॉल जुवेनाइल स्टेज होती है, ये जुवेनाइल स्टेज जो होती है, दे डू नॉट एक्वायर इनफ रिसोर्सेज, इन्हें जो है जितनी क्वांटिटी के अंदर रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है वो उन्हें नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से क्या होते हैं, या तो वो डाई हो जाते हैं या उनमें प्रजनन की क्षमता या वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, ये जो प्रक्रिया है ये उस पॉपुलेशन की साइज को जो है वो रिड्यूस कर देती है। क्यों अब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन क्या है, धीरे धीरे सदस्यों के मरने या उनके जो है वो फुल्ली मैच्योर नहीं होने से क्या हो रहा है, सदस्यों की संख्या कम हो रही है, और इस प्रकार से इनकी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो अब क्या हो जाती है, धीमे हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप एक प्रकार से पॉपुलेशन जो है उसको भी रेगुलेट करता है। ओके, अब हम बात करें इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन्स की। जैसे मैंने बताया अभी आपको, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन किसके बीच में हो रहा है, दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हो रहा है, एंड ये जो दो डिफरेंट स्पीशीज है वो सेम लिमिटेड रिसोर्सेज उन्हें चाहिए, समान आवश्यकताएं हैं, ऐसी कंडीशंस के अंदर देयरफॉर compete फॉर इट, वो उन रिसोर्सेज के प्रति उनके अंदर प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन उत्पन्न होता है, एंड दिस कंपटीशन नेगेटिवली अफेक्ट्स बोथ पार्टिसिपेंट्स, दोनों पार्टिसिपेंट्स को किसी ना किसी फॉर्म के अंदर इसके अंदर क्या होता है, हानि होती है। ओके, अब हम बात करें स्पीशीज कॉम्पीट when they have overlapping niche. Overlapping niche means that is overlapping ecological roles and requirements for survival and reproduction. Okay, देखिए साइंटिस्ट थे, एक रशियन इकोलॉजिस्ट जो थे जिनका नाम था गोस। इन 1934 रशियन इकोलॉजिस्ट है, इन्होंने जो है एक रूल प्रोपाउंड किया जिसको हम कहते हैं गूस रूल। ओके, ये जो साइंटिस्ट थे बच्चों, और इन्हीं के साथ में एक और साइंटिस्ट थे, दैट इज हार्डिन। ओके, हार्डिन जो है ये भी एक साइंटिस्ट थे। इन 1960 इन्होंने जो है एक गूस रूल गूस के द्वारा प्रपाउंड किया गया, और ये गूस रूल हमें क्या बताता है, ये बताता है कि एन इकोलॉजिकल निके कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली एंड कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन ऑफ मोर देन वन स्पीशीज। ओके, इसको हम दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि एनी इकोलॉजिकल निके कैन नॉट बी completely covered by more than one species। कोई भी इकोलॉजिकल निके जो है एक से ज्यादा प्रजाति के द्वारा कवर्ड नहीं किया जा सकता। ओके, हम कह सकते हैं कि इन सेम हैबिटेट टू और मोर स्पीशीज ऑफ सेम निके रिक्वायरमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब एक समय में एक ही आवास स्थल पर एक जैसे निके की भागीदारी करने वाली कोई दो स्पीशीज एक साथ सरवाइव नहीं कर सकती। ओके, इसी को हम क्या कह रहे हैं कि एनी इकोलॉजिकल निके कैन नॉट बी कंप्लीटली कवर्ड बाय मोर देन वन स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, गूस जो साइंटिस्ट थे गॉस, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसे गॉस एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इनका जो बच्चों एक्सपेरिमेंट था
वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था पैरामीशियम पर। ओके, इन्होंने पैरामीशियम, आप लोग जानते हैं पैरामीशियम एक प्रोटोजोन जंतु है। इन्होंने क्या करा बच्चों, इन्होंने पैरामीशियम की दो प्रजातियां ली। एक इन्होंने ली पैरामीशियम कॉर्डेटम, ओके, और एक इन्होंने लिया पैरामीशियम ऑरिलिया। ओके, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, शुरुआत के अंदर इन्होंने पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ऑरिलिया इन दोनों को अलग अलग इनका कल्चर किया। ओके, अलग अलग कल्चर किया। इनको जो है, इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी फूड की, वो इन्हें जो है वो प्रोवाइड किया। बेसिक नीड इनकी जो थी वो इनको इस कल्चर मीडिया में प्रोवाइड करके इनका जो है कल्चर किया। और इस कल्चर के दौरान इन्होंने देखा कि इन दोनों ही प्रजातियों के अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ उत्पन्न हो रही है, पॉपुलेशन इनकी ग्रो कर रही है या ये ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ये तो था जब इनको इन्होंने अलग अलग जो है वो कल्चर किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में गॉस ने क्या किया, उन्होंने इन दोनों ही प्रजातियां जो हैं पैरामीशियम की, इनको एक साथ कल्चर किया। उन्होंने क्या करा, एक जो है कल्चर मीडिया के अंदर पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ऑरिलिया दोनों को मिक्स करके दोनों को एक साथ जो है कल्चर किया। ऐसी कंडीशंस में उन्होंने देखा कि इस कंडीशंस के अंदर जो पैरामीशियम कॉर्डेटम जो प्रजाति है, ये प्रजाति दिस पैरामीशियम कॉर्डेटम वाज एलिमिनेटेड आउट, यहाँ से वो एलिमिनेट हो गए। ओके, क्यों एलिमिनेट हो गए बच्चों, क्यों, क्योंकि क्या हुआ, ऐसी कंडीशंस के अंदर जब दोनों प्रजातियां एक साथ हुई तो बेसिक जो इनकी रिक्वायरमेंट्स थी फूड की वो सेम थी, रिसोर्सेज लिमिट थे, फूड की रिक्वायरमेंट सेम थी। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर इन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ, जिसके अंदर सर्वाइव कौन किया, पैरामीशियम ऑरिलिया। ओके, इन्होंने ग्राफ के जरिए इसको समझाया। यदि हम ग्राफ बनाए इसी का, ये हमारे डेज हैं एंड हियर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ओके, इसको हम 0, 20, 40, 80, 100, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये ले लिया। ओके, यहाँ पे इन्होंने देखा कि शुरुआत के अंदर जब हमारा दोनों ही प्रजातियों को जब हमने अलग अलग, दिस इज पैरामीशियम ऑरिलिया, पैरामीशियम कॉर्डेटम, जब दोनों ही प्रजातियों को हमने अलग अलग कल्चर किया तो जो है उस कल्चर मीडियम के अंदर अकॉर्डिंग टू डेज जो है दोनों ही प्रजातियां ग्रो कर रही थी। ओके, लेकिन जब हमने इस दोनों ही प्रजातियों को जब मिक्स करा तो हमारे इसी ग्राफ के अंदर जो हमारा प्रजातियों का जब यदि हमने उनको ग्राफ के जरिए डिनोट किया तो हमारा ग्राफ कुछ अलग निकल के आया। और वो क्या अलग निकल के आया, ऐसी कंडीशंस के अंदर जब दोनों मिक्स है प्रजातियां एक कल्चर मीडिया के अंदर, तो देखिए यहाँ पर जो पैरामीशियम ऑरिलिया है वो जो है वो फुल्ली ग्रो किया उन्होंने, लेकिन पैरामीशियम जो कॉर्डेटम है बच्चों, ये ग्रो नहीं करा इसने और ये डिक्लाइन हो गई, इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई। या हम कहें कि दोनों में कंपटीशन होने से पैरामीशियम ऑरिलिया ने पैरामीशियम कॉर्डेटम को जो है वो एलिमिनेट कर दिया। ओके, यही जो है प्रिंसिपल गोज रूल में उन्होंने बताया है कि एनी इकोलॉजिकल निके कैन नॉट बी कवर्ड कंप्लीटली कवर्ड बाय मोर देन वन स्पीशीज। एक इकोलॉजिकल निके जो है केवल एक ही स्पेसिफिक जो पॉपुलेशन है या स्पीशीज है उसके द्वारा कवर किया जाता है। यदि ऐसी कंडीशंस होती है तो क्या होता है, इन सेम हैबिटेट इनके बीच में कंपटीशन उत्पन्न होता है और उस कंपटीशंस के अंदर जो स्ट्रॉन्ग होता है वो इसके अंदर सरवाइव करता है। ओके, इसी को हम कहते हैं क्या, स्पीशीज कम्पीट व्हेन दे हैव ओवरलैपिंग निके। ओके, overlapping niche, that is the overlapping ecological roles and requirements for survival and reproductions. Okay, चले आगे। अब हम पढ़ें that is forms of competition। देखिए there are 3 major forms of competition। 3 प्रकार से competition जो है वो हो सकता है। 3 major forms है competitions की। ओके, कौन कौन सी है बच्चों? First, that is interference competition, exploitation competition and
apparent competition. ओके, देखिए इनमें से इंटरफेरेंस कंपटीशन एंड एक्सप्लॉइटेशन कॉम्पिटिशन्स, ये दो जो कॉम्पिटिशन्स होती है इनको हम कैटेगराइज करते हैं एज ए रियल कॉम्पिटिशन. ओके, एंड इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन्स जो होता है, दिस कॉम्पिटिशन अकर्स डायरेक्टली बिटवीन इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स के बीच में डायरेक्ट कंपटीशन होता है इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन्स के अंदर. एंड एक्सप्लॉइटेशन कंपटीशन एंड एपरेंट जो कॉम्पिटिशन्स होता है, इनके अंदर इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके बीच में इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है. ओके, तो ये हमारा जो बेसिक फॉर्म्स है कॉम्पिटिशन्स की, अगले वीडियो के अंदर हम इनके बारे में जो है वो एक एक करके पढ़ेंगे.